आज हम लोग देखेंगे एक खबर छपी हुई है पेपर में, भारत में वेतन वृद्धि से की दर से संबंधित है, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। यह पेपर कटिंग, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो खबर क्या है कि खबर यह है कि 2025 के भारत में जो वेतन में वृद्धि की दर है वो 9.2% रहने की संभावना जताई गई है, जो कि पिछले साल यानी कि 2024 में 9.3% थी। अभी ये डेटा है, तो ये डेटा कोई जारी करता होगा, तो ये जो है AON कंसल्टिंग फर्म है, उसकी एक रिसर्च रिपोर्ट से प्राप्त हुआ है, जिसमें जो है 45 उद्योगों की 1400 कंपनियों का डेटा विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद इसको जारी किया जाता है, इस डेटा को। तो 9.3% 2024 में था, 2025 में 9.2% रहने का संभावना है। फिर देख लेते हैं विभिन्न उद्योगों में वेतन वृद्धि। इसमें जो है वेतन वृद्धि दर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में देख लेते हैं कितना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है 2025 में 9.7% जो है वेतन वृद्धि दर की संभावना है। पिछले साल ये 10.6% थी। इसमें इस डेटा को देखने से ये पता चल रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है उसमें वेतन दर की वृद्धि में जो है धीमी गति है, क्योंकि पिछले साल जो है 10.6% था, इस साल जो है 9.7% है। तो फिर और कौन कौन से सेक्टर में देखना है वो देख लेते हैं। तो ऑटोमोटिव सेक्टर में देख लेते हैं। तो ऑटोमोटिव सेक्टर में देखने हैं तो उसमें 2024 में 10.7% था, 2025 में 10.2% रहने की उम्मीद है। इसमें भी कि धीमी वृद्धि दर है। यानी कि अभी तक हम लोगों ने दो सेक्टर देख लिया, ऑटोमोटिव देख लिया है और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, दोनों में कमी दिखा रहा है। अभी आगे वाले में देख लेते हैं और कौन से सेक्टर हैं। तो तेज़ी से वेतन वृद्धि दर वाले सेक्टर, जैसे दो तो हो गया धीमे, अब तेज़ी से किस में बढ़ रहा है वो सेक्टर देख लेते हैं। तो प्रोफेशनल सर्विसेज सेक्टर 2025 में वेतन वृद्धि जो है 9.5% होगी। केमिकल सेक्टर 2025 में वेतन वृद्धि 9.2% रहने की संभावना है। ये सेक्टर अपेक्षाकृत बेहतर वेतन वृद्धि दर बनाए रखे हुए हैं, यानी प्रोफेशनल सर्विसेज सेक्टर में और केमिकल सेक्टर में, दोनों में वृद्धि दर अधिक है पिछले साल की तुलना में। फिर बैंकिंग सेक्टर में देख लेते हैं कि कैसे क्या है। तो 2024 में 9.1% की वृद्धि दर थी बैंकिंग सेक्टर में। अब 2025 में ये घटकर 8.8% हो जाएगी, यानी कि 0.3% की अंकों की गिरावट को दर्शाता है ये बैंकिंग सेक्टर में भी। फिर ये जो आंकड़े हैं इसका निहितार्थ क्या है, तो जैसे आर्थिक मंदी का संकेत है ये, कि वेतन वृद्धि की दर 2024 में 9.3% था, 2025 में 9.2% है। फिलहाल ये देखने में तो एक नॉर्मल सी गिरावट ही लग रहा है, 0.1% का ऑल ओवर। लेकिन रियल इस्टेट और ऑटोमोबाइल सेक्टर में वेतन वृद्धि की दर में जो है तेज़ी से गिरावट देखने को मिला है। अब इन उद्योगों में मांग या निवेश भी धीमा हो सकता है, क्योंकि गिरावट देखा जा रहा है, जिसमें जो है मांग और जो है निवेश इन्वेस्टमेंट भी धीमा हो सकता है। फिर कर्मचारियों की क्रय शक्ति क्षमता पर क्या असर पड़ेगा अगर जो है वेतन दर में गिरावट आएगी तब। तो वेतन वृद्धि की गति धीमी होने से महंगाई की दर को देखते हुए वास्तविक आय में गिरावट हो सकती है। इससे उपभोक्ताओं को खर्च करने की क्षमता पर भी असर पड़ेगा, जिससे आर्थिक विकास धीमा हो सकता है। जब भाई उपभोक्ता के पास जो पैसा बचेगा ही नहीं, तो खर्च करने से बचेगा, तब जो है आर्थिक विकास भी कहीं ना कहीं रुद्ध में उसमें बाधा उत्पन्न होगी, तो वो भी आर्थिक विकास कहीं ना कहीं धीमा होगा। फिर देख लेते हैं उद्योगों में असमान विकास। बैंकिंग, रियल इस्टेट और ऑटोमोटिव सेक्टर में गिरावट देखने को मिला है, जबकि पारंपरिक उद्योगों में वृद्धि की रफ्तार कम हो रही है। जबकि प्रोफेशनल सर्विसेज और केमिकल सेक्टर में बेहतर वेतन वृद्धि बताती है कि ये उद्योग अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और तथा नए अवसर भी प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये रहा एक डेटा से संबंधित खबर थी। फिर अभी आप लोग देखिए कि 2025 का जो है नोटिफिकेशन आ गया है PCS का, तो आप लोग लग जाइए। 12 अक्टूबर को पेपर है, तो फॉर्म वार्म वगैरह भर लीजिए सभी लोग। आज से ही यानी 20 फरवरी से ही जो है शुरू हो गया है फॉर्म, तो आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिए। 200 पदों पर वैकेंसी आई है, अच्छे से शुरू कर दीजिए पढ़ाई से लिखाई। बाकी हमारा यूट्यूब चैनल है एजुकेशन अड्डा विद BK सर, इसको जो है ज्वाइन कर लीजिए। लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी हमारा बन गया है, उसका जो है लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। बाकी ये हमारा नंबर दिया गया है, अगर आपको कोई बात है तो कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर।
धन्यवाद।